AS पढ़ेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी बहुत सारा चीज पढ़ ली है, पर आज 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला ही टॉपिक है हाइड्राइड जनरेशन। मैं पहले बताता हूँ इसको पढ़ना क्यों जरूरी है लाइफ में। अब देखो बहुत सारे ना मेटल्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे लेड है, आर्सेनिक है। मान लो आप जो पानी पी रहे हो उसमें लेड का मात्रा ज़्यादा है, तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकता है, आपका लीवर किडनी डैमेज हो सकता है। एनी हाउ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका मिसकैरेज भी हो सकता है। मतलब इतना खतरनाक है ये लेड हमारे सेहत के लिए। तो उसको हम डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड जनरेशन। तो अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये जो मेटल्स है जिसको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ये जो हार्मफुल है, आर्सेनिक हो गए, लेड हो गए, सेलेनियम हो गए, इस तरह के हार्मफुल एलिमेंट्स का डिटेक्शन करेंगे, ठीक है, जो कि एकदम लो कॉन्सेंट्रेशन में हमारे वाटर में पाया जाता है। सही बात है, आर्सेनिक लेड वगैरह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो ये इतना खतरनाक एलिमेंट है, पर उसका डिटेक्शन वो कितना मात्रा में उस पानी में प्रेजेंट है, उस चीज को हम इस मेथड की हेल्प से करेंगे, हाइड्राइड जनरेशन। अब समझ आया ना हाइड्राइजेशन क्या करने वाला है। हम लोग जैसे कि लेड वगैरह का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है कि वो कितना सॉल्यूट उस पानी में होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू हम उनमें इंटेक करते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सा अरेंजमेंट है, दो रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, एक NaBH2 और एक HCl। हम लोग एक सैंपल लेते हैं, सैंपल यानी कि वही जो हमारा जो मेटल जैसे कि लेड हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, ऐसे इसका डिटेक्शन ये यहाँ पे होगा, प्रेजेंट होगा। अब ये ना पेरिस्टाल्टिक पंप यूज करते हैं, हमको मालूम है पंप खींचे गए सारी चीजें, कहाँ लेके आएगा, मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर के आगे लगा रहता है लिक्विड गैस सेपरेटर, लिक्विड अलग हो जाएगा, गैस अलग हो जाएगा। लिक्विड जो गैस है ना, लिक्विड अलग हो जाएगा, गैस ऊपर पहुंचेगा ऑप्टिकल सेल। ऑप्टिकल सेल के इधर में लगे रहता है हॉलो कैथोड लैम्प, मालूम है हम लोग को, सोर्स की तरह काम करेगा, यहाँ से लाइट ऐसा जाएगा। अब फिर मेटल अपने मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर लगाओ। अब देखो ये दो रिड्यूसिंग ट्यूब यूज कर रहे, बताऊंगा मैं गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों तो इसका रिएक्शन देखिए केमिकल रिएक्शन, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सैंपल है, मान लो लेड प्रेजेंट है। अब इन तीनों को लेके कौन आएगा, पंप। पंप क्या करेगा, कांस्टेंट फ्लो में यहाँ मेंटेन करवा के आगे भेजेगा इसको खींच के, कहाँ पे, मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर में ये तीनों चीज अच्छे से मिक्स होंगे, उसके बाद ये आ जाएगा लिक्विड गैस सेपरेटर में, यहाँ पे गैस अलग होने वाला है, लिक्विड अलग होने वाला है। गैस बेसिकली ना H2 गैस बनता है, इनका जब भी हुआ ना, जैसे NaBH4 है, NaBH4 और HCl है ना, तो NaCl बनता है, BH3 बनेगा और H2 गैस। ये H2 गैस हमको चाहिए, क्यों, मान लो इसमें लेड प्रेजेंट है, तो लेड क्या करता है, इस H2 के पास चला जाता है और ये यहाँ आ जाता है। ये जितने लिक्विड पदार्थ है सब बाहर, जो गैस के साथ होगा सीधा कहाँ पहुंचेगा, ऑप्टिकल सेल में। ऑप्टिकल सेल में ये गैस पहुंचा, उसके बाद ना यहाँ पे ऑप्टिकल सेल में क्या होता है ना, हीटिंग प्रोसेस करता है, बहुत हीट करती है। अब सेम प्रोसेस होगा जो पहले पढ़ रहे थे, गैसेस न्यूट्रल एटम है, उसको फिर क्या मिलेगा, यहाँ से लाइट मिलेगा, लाइट मिलेगा तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो जैसे मान लो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, तो उस टाइम इट विल एमिट द रेडिएशन, दैट रेडिएशन विल गेट इनटू द मोनोक्रोमेटर, जहाँ पे डिफरेंट जो लाइट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एक रे में जाने लगेंगे, डिटेक्टर में जाएगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा हाइड्राइड जनरेशन, हाइड्राइड जनरेशन AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम सैंपल लेंगे, ये इतना अच्छा क्या किए है क्योंकि इसका सैंपल जो हम यूज करते हैं बहुत कम अमाउंट में सैंपल प्रेजेंट होगा ना, तो हम इसका डिटेक्शन कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा है। अब बताओ इसमें फ्लेम का यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन फ्लेम, मतलब फ्लेम यूज नहीं हो रहा है, तो फ्लेम नहीं। हम लोग पहले देख रहे थे, जैसे हम फ्लेम फोटोमीटर यूज करते हैं वहाँ फ्लेम यूज करते हैं, फिर ICP पढ़ रहे थे वहाँ पे प्लाज्मा यूज कर रहे थे एज अ प्रेजेंस ऑफ फ्लेम जैसा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसा फ्लेम यूज नहीं हो रहा, ठीक है, हॉलो कैथोड लैम्प यूज हो रहा है। अब देखो इसका पूछेगा इंस्ट्रूमेंट, तो पूरा चीज बताओगे, जैसे अभी मैं केमिकल रिएक्शन में आया ना, ऐसा रिएक्शन बनाओ पहले में, ये दोनों क्या रिड्यूसिंग एजेंट है,
ठीक है, और ऐसा बनाएंगे ये H2 गैस निकाले, ये H2 गैस ना रिएक्ट करेगा जो भी आप जो भी एलिमेंट लेना चाहो, ठीक है। उसके बाद आगे वो अच्छा चलते एक एक पेरिफेरल पंप क्या काम कर रहा है बताना, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, मिक्सिंग चैम्बर में मिक्सिंग होगा बताना, लिक्विड और गैस सेपरेटर में सेपरेट करेगा गैस और लिक्विड, तो गैस ऊपर जाएगा ऑप्टिकल। और ये इसका ना अच्छे से बनाना, इसके बारे में और पढ़ना अच्छे से, कि बस इसका काम है कि हीट करेगा, ठीक है, हीट करना चालू करेगा, और वहां से हमारा होलोकैथोड लैंप का भी ना अच्छा से डायग्राम बना के पढ़ना। ये पूरा अपना ये होलोक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, और बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में हर किसी को जानना चाहिए, हमको केमिस्ट के नाते, क्योंकि ये एलिमेंट्स आज हमको खराब कर रहे हैं अंदर से, लेड, आर्सेनिक, मतलब एक प्रेग्नेंट मैन का भी मिसकैरेज हो सकता है, इतना खतरनाक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट का डिटेक्शन हम इससे कर सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन फ्लेम प्रोसेस ही पता होना है। अब एक और इसके साथ पढ़ेंगे, वो ग्रेफाइट फर्नेस है, वो भी सेम इसके जैसा है, वहाँ पे भी कोई फ्लेम यूज नहीं होगा। हम लोग अभी देखो कितना डिस्टिंग्विश करके पढ़ लिए हैं, फ्लेम हो तो पहले फ्लेम यूज कर रहे थे, आईसीटी करे फ्लेम, अब देखो नॉन फ्लेम यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का डिटेक्शन करने के लिए, हर पीरियड टेबल में जितने एलिमेंट है उसका डिटेक्शन करने के लिए हमेशा फ्लेम लगेंगे, ऐसा नहीं है। बिना फ्लेम के भी जरूरी नहीं है कि फ्लेम हो तभी हम एलिमेंट का डिटेक्शन करना है, फ्लेम नहीं होगा तो भी डिटेक्शन हो सकता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करो, ठीक है, समझ आ गया? आर्सेनिक कैंसर